सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। हुकूमत ने कानून साजी के लिए अदालत से 1 माह का वक्त मांग लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चाहते हैं कि ज़ेर हिरासत अफराद को तमाम कानूनी हुकूक मिलें। ये मार्शल लॉ है, ना ही ज़ियाउल हक का दौर। मार्शल लॉ वाला मामला आया तो अदालत मुदाखलत करेगी। अगर यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की तो मुतालिका अफराद को तलब करेंगे। 9 मई का वाकया। चेयरमैन पीटीआई को जीआईटी ने कसूरवार करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद शाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को बड़ी सजा हो सकती है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फरहाद शाह ने कहा कि मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मनसूखी की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली। वजीर खजाना ने IMF मुआहिदे की दस्तावेजात कौमी असम्बली में पेश कर दिए। इसहाक डार ने कहा कि जो हम तब्दीलियां हो रही हैं पार्लियामान में शेयर करना चाहिए। मुआहिदे की तफसीलात ऐवान में रख दी है, हर कोई देख ले। मुआहिदा वजारत खजाना की वेबसाइट पर डाल रहे हैं। सबकी मेहनत से इस मुआहिदे को मुकम्मल किया। यूनान कश्ती हादसा। DNA मैच होने वालों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचाना शुरू हो गईं। गुजरात मोहल्ला नियामतपुरा के मोहम्मद ताहिर की मैयत घर पहुंचा दी गई। ताहिर अपने भाई कैसर के हमरा यूनान के सफर पर रवाना हुआ था। ताहिर का DNA मैच हो गया। कैसर ताहाल लापता अफराद में शामिल है। हाफिजाबाद में नाजेबा वीडियो वायरल होने पर खातून रिश्तेदारों के हाथों कत्ल। खातून की वीडियो इलाके के बासर ओबाश ने बनाकर वायरल कर दी। रिश्तेदारों ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस बासर चौधरी के बेटे बदर के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। सरगोदा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल से अगवा होने वाला 2 रोज का बच्चा ताहाल बाजियाब न हो सका। सैकड़ों शहरियों का वुरसा से इज़हार यकजहती। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने एमरजेंसी के बाहर धरना दे दिया। बच्चे की बाजियाबी तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। पेशावर में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। थाना खजाना की हुदूद नाले से बारूदी मवाद बरामद। BDU ने देसी साख्ता IED को नाकारा बना दिया। बम तकरीबकारी की गर्ज से रखा गया था। तेईस जुलाई से कराची समेत सिंध के कई अजला में तेज बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। सरदार सरफराज ने कहा कि 23 और 24 जुलाई को कराची समेत सिंध के दीगर अजला में तेज बारिश का इम्कान है। स्पेल 25 और 26 जुलाई तक जारी रह सकता है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।